Good morning, students. In previous lecture, we have completed exercise 6.2, which is oriented on increasing and decreasing function. Now, our exercise 6.3 is a different topic. It is oriented on tangents and normal. Now, see the figure given in our notes. Y equal to fx. It is a curve y equal to fx, and one point is there on the curve. It is x1, y1. If y equal to fx is given, then dy by dx is a slope of tangent. Dy by dx is a slope of tangent, and minus 1 upon dy by dx is a slope of normal. Now the question is, what is the normal? तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट. इसका मतलब ये एक कर्व है, इसका इक्वेशन हमको पता नहीं, जो भी हो, लेकिन उसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये लाइन का स्लोप मिलेगा. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हमको, तो y माइनस दिस पॉइंट y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, विच वी आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11 ऑल्सो. नाउ if two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are perpendicular, then their slopes are additive inverse, means m1 into m2 equal to minus 1. अब नॉर्मल क्या होता है? तो स्लोप की परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल. इसका स्लोप आएगा माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. हाउ टू फाइंड स्लोप? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट और tan थीटा, or it is minus coefficient of x divided by coefficient of y if equation is given. Equation of line is given. Now slope of x axis is 0 and slope of y axis is infinity. Infinity का मतलब होता है 1 upon 0. तो अब जो सम आएगा वो सम में फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और ये पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट इस पे रख देना है. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसको माइनस 1 अपन डी वाई बाई डी एक्स करना है, और जो आए उसमें पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, तो ये लाइन होती है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इसमें स्लोप रखना है. टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल का स्लोप रखना है यहाँ पे. तो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.3. सी एक्सरसाइज 6.3. यू हैव ए टेक्स्ट बुक. ओपन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो कर्व इज गिवन y इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x. then dy by dx is equal to 12x क्यूब माइनस 4. इसका डेरिवेटिव 4 3 is 12x क्यूब माइनस 4. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx. नाउ dy by dx एट x इक्वल टू 4. क्वेश्चन देखो, आपको करना क्या है? ये कर्व दिया हुआ है. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4. ये क्वेश्चन है. तो x इक्वल टू 4 का मतलब रिप्लेसिंग x वैल्यू बाय 4 इन द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो 4 क्यूब इज 64 मल्टीप्लाई बाई 12. जो अमाउंट आएगी उसमें से 4 माइनस करो, देन योर आंसर इज 764. इट मीन्स दिस अमाउंट इज 768 माइनस 4. तो ये फर्स्ट सम हुआ. सेम सम सेकंड. इसमें हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, बट x की वैल्यू 10. तो y इज गिवन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. x is not equal to 2. So dy by dx is equal to x minus 2 into 1 by using division rule over here. तो चलो डिवीजन रूल अप्लाई करो. डिनोमिनेटर का स्क्वायर
denominator as it is, derivative of numerator is 1 minus numerator as it is, derivative of denominator is 1 upon denominator square. तो x minus 2 minus x plus 1, x cut, minus 2 plus 1 is minus 1, x minus 2 the whole square. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया. बट क्वेश्चन में बोला है कि हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x इक्वल टू 10 पे. x की अमाउंट 10 होनी चाहिए. तो रिप्लेसिंग x वैल्यू बाय 10, इसके अंदर x की वैल्यू 10 डाल दो. तो 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64. तो माइनस 1 अपॉन 64 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये दोनों सम आपने देख लिया, समझ भी लिया होगा कि डी वाई बाई, ये जो गेम है पूरी डी वाई बाई डी एक्स पे ओरिएंटेड है. नाउ नेक्स्ट सम इज, सी द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1. फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2. फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 2 पे हमको टेंजेंट चाहिए. तो ये मैंने सम नहीं किया है, तो डू योर सेल्फ में दिया हुआ है. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2. तो आप डायरेक्ट कर सकते हो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1. तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 1. तो x की वैल्यू 2 रिप्लेस करो. तो एक्स स्क्वायर इज 4, 4 3 सा 12 माइनस 1 इट इज 11. तो इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आएगा 11. नाउ इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3. द सेम वे इसका डेरिवेटिव करो डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड रिप्लेसिंग x वैल्यू 3. तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3. तो आंसर आएगा 24. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 24. ये दोनों सम आपको खुद करना है. तो ये 4 सम हो गए. और फिफ्थ सम इज डिफरेंट. फिफ्थ सम इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, where थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. इसका मतलब हमको पॉइंट नहीं दिया है, बट थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है. फाइंड द, कहाँ क्वेश्चन 5 में लिखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल. कब? लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. तो इट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन कॉस थीटा का डेरिवेटिव बाई यूजिंग चेन रूल. एंड dy बाई डी थीटा is a as it is 3 sin square theta and sin theta का डेरिवेटिव cos theta. तो dy by d theta अपन dx by d theta, ये दोनों का हम चैप्टर नंबर 5 में देखा था आपने. 3a कट डिवीजन में ले लो तो आंसर आएगा माइनस 10 थीटा. लेकिन dy by dx जो होता है वो स्लोप होता है टेंजेंट का. अब हमको स्लोप चाहिए नॉर्मल का. तो नॉर्मल का स्लोप इज माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो मैंने आगे फिगर पे बताया था आपको. देख लो ये फिगर, ये टेंजेंट उसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, और ये नॉर्मल इसका स्लोप माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. सो माइनस 1 अपॉन माइनस 10 थीटा, अगेन माइनस माइनस कैंसल, तो 1 अपॉन 10 थीटा इज कॉट थीटा. So slope of normal at theta equal to pi by 4, replacing theta value by pi by 4, so cot 45 is 1. So slope of normal is 1. तो आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इतने और हो गए.
अब हम लेंगे पूरा टॉपिक का रिवीजन। क्या था टॉपिक? टॉपिक था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व दिया हुआ है, दिस कर्व इज गिवन। ये पॉइंट है कर्व पे काफ़ी पॉइंट्स है, उस पर एक पॉइंट है p ऑफ x1 y1। अगर ये पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन टचेस दिस कर्व, ये कर्व को टच करेगी, और जो टच करेगी तो उसके ऊपर से वर्ड है टेंजेंट, तो इसको टेंजेंट हम बोलेंगे। तो हाउ टू फाइंड टेंजेंट? तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। और टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा? जो y की वैल्यू दी हुई है उसमें से आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, पॉइंट इज कॉमन, पॉइंट यही है, लेकिन यही पॉइंट में से जो पॉइंट में से टेंजेंट हमने ड्रॉ किया वही पॉइंट में से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए टेंजेंट को, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप एडिटिव इनवर्स होगा। इसका मतलब एक लाइन का स्लोप 7/2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2/7 होगा, लाइक दिस। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 एंड वाई एक्सिस का स्लोप 1/0 और इन्फिनिट। और ये स्लोप फाइंड करने की 3 मेथड है जो आपने 11th में पढ़ी है। और टेंजेंट का इक्वेशन निकालो या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन यही है, इट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट इक्वेशन। तो आपको y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट और m इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो चाहिए आपको इक्वेशन वो। तो ये पूरा टॉपिक इट इज अ हार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3, इसलिए मैंने पूरी एक बार फिर से रिवाइज करवा दी। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में था y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। माइनस 4x, तो उसका स्लोप निकालो। कब निकालो? जब x की वैल्यू 4 हो। तो डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स इज वेरी सिंपल, 12x³ माइनस 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x इक्वल टू 4 पे, तो रिप्लेसिंग x वैल्यू बाय 4, कैलकुलेट एंड योर आंसर इज 764। सेकंड सम, ऐसा ही सम है सेकंड, इसमें y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये कर्व है, x की वैल्यू 2 नहीं है, ये इसलिए दिया हुआ है कि पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बाई यूजिंग डिवीजन रूल, इसका डेरिवेटिव करना है तो वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल, इट इज डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल से मैंने डेरिवेटिव किया, आपको डेरिवेटिव पता ही होगा। तो आपका dy बाई डी एक्स है ये अमाउंट, -1 अपॉन x माइनस 2 दी होल स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, बट वी नीड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 रिप्लेस कर दो, तो m आया -1 अपॉन 64। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 अपॉन 64। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कब? x की वैल्यू 10 हो तब। बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1, ये कर्व दिया हुआ है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, आगे जो सम किया उस, और जो उसमें आंसर आया उसमें x की वैल्यू 2 डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 is same as question number 3, only curve is different and x equal to 3 in place of 2। तो वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 is different than 1 to 4। x equal to a cos cube theta
and y equal to a sin cube theta. Find slope of normal at theta equal to pi by 4. आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख सकते हो. तो इसका डेरिवेटिव किया बाय यूजिंग चेन रूल. 3 cos square theta into minus sin theta. डेरिवेटिव ऑफ cos theta is minus sin theta. और a sin cube theta, तो a कांस्टेंट 3 sin square theta into cos theta. तो dy by d theta अपॉन dx by theta is dy by dx, जो हमने देखा था. दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, तो ये आंसर आया -10 थीटा. तो ये टेंजेंट का स्लोप आया. बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड, वी डोंट रिक्वायर स्लोप ऑफ टेंजेंट, वी रिक्वायर स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy by dx. -1 अपॉन -10 थीटा, इट्स cot थीटा. ये नॉर्मल का स्लोप आया. लेकिन हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए थीटा पाई बाय 4 पे. तो थीटा पाई बाय 4 रिप्लेस करो तो आंसर आएगा 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, देख लो क्वेश्चन नंबर 6. x इक्वल टू 1 minus a sin theta and y equal to b cos square theta. Again previous sum, parametric derivative है ये. So dx by d theta, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ 1, ये 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ए एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. dy by d थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. अब dy by dx निकालो. तो dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा एज पर प्रीवियस. अब dy by d थीटा है हमारे पास -2b sin थीटा cos थीटा, दिस अमाउंट. और dx by dt माइनस ए cos थीटा, तो माइनस माइनस कट, cos थीटा कट, तो इट इज 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा, और 2b साइन थीटा अपॉन ए. ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट. बट हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल व्हेन थीटा वैल्यू इज 90. स्लोप ऑफ नॉर्मल व्हेन थीटा वैल्यू इज 90. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy by dx. तो -1 अपॉन dy by dx, dy by dx है 2b अपॉन ए साइन थीटा. a इज इन डिनोमिनेटर, वो ऊपर जाएगा, तो -a 2b साइन थीटा. नो बट सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा पाई बाय 2, रिप्लेसिंग थीटा वैल्यू बाय पाई बाय 2. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 लग जाएगी. तो साइन पाई बाय 2 इज 1. So minus a upon 2b sin pi by 2. But sin pi by 2 is 1. So minus a upon 2b is a slope of normal. So slope of tangent, slope of normal at point is given. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड पॉइंट्स इफ स्लोप्स आर गिवन, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. बट सी दिस, remember these all points of this exercise which are very much important. And if you required the notes of this lecture 6.6, then call me. તમાર ખાખરા પછી જઈ જવાના